बीजेपी को जिताने वाले बसों कल्याण में कांग्रेस वाले अंडरस्टैंडिंग की पॉलिटिक्स कर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गोबर का गला काटे फिर ये 20 महीने में इसका काटे तो काटने की मशीन होती है बीजेपी। ऐसा नहीं होता। मेरे हिसाब से उनको मिलता आगे भी उनको कांग्रेस वाले चले गए भाई, कांग्रेस वाले गए, हिसाब सबके पास है। कांग्रेस हारती थी नहीं बसों कल्याण में, इतना होने के बावजूद भी बीजेपी क्यों जीती? ठीक है, विजय सिंह साहब तो उनका मेरा अच्छे दोस्त है, उन्होंने भी मेरा एक ही बोलने का था कि चिल्लर काम में क्यों आए। एमएलए बनना बहुत छोटी है उनके लिए, उन्हें एमपी बनना, राज्यसभा मेंबर बनना, ये इसमें क्यों आए मेरे को टोटल समझ में नहीं आया। ये मैं नॉमिनेशन की तैयारी पूरी करी 15 और 20 की बीच में, वो डेट के दिन मैं जिस दिन हमारे गुरु महाराज दरगाह में जाऊंगा, पूजा करूंगा, मंदिर में पूजा करके मैं डालूंगा। पार्टी में झगड़ा लगा ले को बेटे, उन्हें चार ऐसे हैं चार ऐसे हैं बोलते हैं, ये सब गलत है। ग्वालियर कटपीस सेंटर फेस्टिवल्स और मैरिजेस के लिए बेहतरीन स्टॉक अवेलेबल है। फुलसू रोड बिहाइंड पटेल साइकिल स्टोर। कांग्रेस पार्टी माला बी नारायण का गला काटी, क्या आने वाले दिनों में जनता दल सेकुलर अली साहब का गला काटने वाली है? नहीं, क्या कोई नहीं, लोकल वाले को टिकट दो और लोकल वाले को जीतने का काम करो। अली साहब गंदे, खाजा साहब गंदे, बाबा चौधरी गंदे, और एक कल्याणी में और एक आदमी भी आते तो आते, मेरा कोई एतराज नहीं है। मेरा क्या सोच है, जैसे इलेक्शन लड़ते चुप जाके मैं बैठा कहीं बैठा उठा, ऐसा कैंडिडेट हमको नहीं चाहिए। कौन भी गंदे अली साहब को देते, हाईकमांड मेरे को काम करो, मैं जरूर अली साहब का काम करता हूँ, लेकिन कैंडिडेट के काबिल कैंडिडेट रहना। हम उनको नहीं बोल रहे, काम करो ना। जब आपको मौका दिए पार्टी, आपकी पार्टी में कोई बड़े नेता छोटे नेता कोई आता, सभी कम्युनिटी की पार्टी में झगड़ा लगा ले को बेटे, उन चार ऐसे हैं चार ऐसे हैं बोलते हैं, सब गलत है। जो भी हाईकमांड किसको करो बोलते हैं वो हम करें। आप जेडीएस पार्टी में हैं ऑलरेडी जी, जेडीएस पार्टी जो है टिकट जो है अपना एसआर के साथ खाली दिए है, अब उन्होंने भी नॉमिनेशन भरेंगे, फिर आप भी नॉमिनेशन भरेंगे, तो पार्टी के अंदर कंट्रोवर्सी नहीं होती? देखिए, मैं नॉमिनेशन की तैयारी पूरी करी 15 और 20 की बीच में, वो डेट के दिन मैं जिस दिन हमारे गुरु महाराज दरगाह में जाऊंगा, पूजा करूंगा, मंदिर में पूजा करके मैं डालूंगा। अब बाकी का हाईकमांड जो हमारे को डायरेक्शन देते हैं, उससे पहले डायरेक्शन दिए तो ठीक उनका सुनेंगे, बाद में डायरेक्शन दिए उनका सुनेंगे। हमारे से अच्छा कैंडिडेट और बसों कल्याण में 2-3 पार्टियों से बात करेंगे जनता दल को आने के लिए। अच्छे कैंडिडेट हैं, वो भी पैसे वाले भी हैं, सब कुछ तैयारी है उनका। कौन कौन है सर जो जनता दल सेकुलर नहीं है, आने वाले तगड़े लोग हैं, क्योंकि जब और एक भी बाहर का भी है हमारे पास, नहीं लोकल के भी हैं, और एक आधा पूरा पैसे वाला आना बोले तो हेलीकॉप्टर वाला भी है, बिकता है बोले तो वो भी रखे, क्योंकि ये K32 से भी वो हेलीकॉप्टर वाला अच्छा है, वो भी रेडी है हमारे पास। लोगों को पूछेंगे, लोगों का सर्वे कराएंगे, जो आदमी पार्टी से जीत पाता उनको देते। भारतीय जनता पार्टी का टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ, क्या शरणु सलगा को मिलने वाला? मेरे हिसाब से मेरा दोस्त कुछ मिलता सुनने में आ रहा है कि अगर शरणु सलगा को बीजेपी टिकट नहीं मिलता अरे है, वो जेडीएस में आने वाले हैं। देखिए, तो क्या अगर वो जेडीएस में मेरा जहाँ तक मानना है, राजनीति के हिसाब से बात करो बोले तो बात करता हूँ, नहीं भाई चुप कुछ तो बोलो बोले तो बोल देता हूँ, लेकिन राजनीति के हिसाब से जो भी एमएलए सिटिंग रहता 20 महीने के अंदर उसका गल्ला कोई नहीं खाता। वो भी काम किया है, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में आगे पीछे हुआ होगा, मेरे को एक उम्मीद है उसको भी मिलना चाहिए, ये मेरा सोच है। नहीं तो गोबर का गल्ला काटे फिर ये 20 महीने में इसका काटे तो काटने की मशीन होती है बीजेपी। ऐसा नहीं होता, मेरे हिसाब से उनको मिलता। जो भी लोग पूछ रहे, जो भी लोग अलग अलग कास्ट के लोकल वाले पूछ रहे, वो पूछने का वक्त खत्म हुआ था। सर, आप नॉमिनेशन भरने के बाद इलेक्शन लड़ेंगे क्या? जैसा हमारे एमजी मोड़े साहब विड्रॉल करिए उस तरह से करेंगे? देखो, ये पहली बात, जब स्वाभिमान से लड़ा मैं उस वक्त में हर तरीके का मेरे को प्रेशर आया, लेकिन मैं मेरा मर्यादा के अंदर मेरा राइट्स के लिए भारतीय जनता पार्टी एक ही बोली थी कि लोकल वाले को टिकट देते। आज मेरा एक ही सोच है, जनता दल जीतना। मल्लिकार्जुन खोबा से भी अच्छा कैंडिडेट आता है, मैं वेलकम करूंगा, मदद करूंगा। खादरी साहब को काम करो, हाईकमांड बोलता है, मैं खादरी साहब को भी काम करूंगा। मैं चिल्लर राजनीति करने वाला नेता नहीं हूँ, मेरे को मेरा पार्टी मेन है, हमारे को जीतना मेन है।
चुप इलेक्शन लड़ना कोई बात नहीं है, हर आदमी लड़ता। हमारे घर में एक इंडिपेंडेंट आया था, मैं मल्लामा बोल के 2900 वोट ली थी, 2900 वोट। ऐसे बहुत हैं लड़ने वाले। जीतना अलग, लड़ना अलग, चूतिया करना अलग। नहीं, मजाक नहीं, आजकल राजनीति में चूतिया करने का काम चलेगा। ये वर्ड यूज नहीं करना, लेकिन ये वर्ड ऐसा आ गए, लोगों में बेवकूफ करके, ब्लैकमेल करके, मैं लड़तो बोल गए, सेटिंग कर लेते पैसे। ये देखो, तुम क्यों बताया, मैं जब इंडिपेंडेंट लड़ रहा था, एक आदमी आए हैं मेरे को आया, प्रभु चौहान जी को गाली दिया, हड़पत समाज का, मैं लड़ो बोला, बीजेपी को गाली दिया, सभी के गले में गला मिलेगा शर्म का। तो ये क्या उल्लू बनाने का काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लैकमेल नहीं और पॉलिटिकल बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होना, सोशल में कन्वर्ट होना। लोगों का समाज में जो लोग आते, जिनको जो चाहिए स्कीम्स, जो अंधेरे से हमारे पास तकलीफ लेके आते, उनको उजाला करने का काम हमारा। कोई भी पार्टी रहने दो, अपना वो सोचते हैं कि हमारी पार्टी यहाँ से जीतना है, तो वो स्ट्रांग, वो एरिया में क्या है, सर्वे करके स्ट्रांग कैंडिडेट कौन है, जीतने वाला कैंडिडेट कौन है, तो उसको उनके हिसाब से जो है टिकट देती है। तो पिछली बार जो है कांग्रेस से माला मैडम को टिकट दिया गया था, और इस बार सर्वे किए होंगे पार्टी, हो सकता है विजय सिंह उनके पास स्ट्रांग होगा। तो माला मैडम का टिकट काटना आपको क्या लगता है कि माला मैडम नाइंसाफी है या पार्टी अपनी तरफ सही है? नहीं, मेरा जहाँ तक मानना है, जिस नेता 40 साल से इस एरिया में काम कर रहे थे, नारायण राव साहब, बिना पॉलिटिक्स, बिना पावर, उन्होंने हर लोगों का सेवा करे सकते। मेरे हिसाब से उनका घर में उनका वाइफ को पति भी चले गए, और उनका अधिकार में हारे भी, उनको कांग्रेस वाले चले गए। बार कांग्रेस वाले गए, हिसाब सबके पास है। कांग्रेस हारती थी नहीं बसों कल्याण में, इतना होने के बावजूद भी बीजेपी क्यों जीती? इतना होने के बाद, हम लोग इंडिपेंडेंट ठहरने के बाद, न्याय मांगने के बाद, कांग्रेस तो बिल्कुल सो के जीतना। बीजेपी को जीता वाले बसों कल्याण में कांग्रेस वाले अंडरस्टैंडिंग की पॉलिटिक्स कर, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका घर बर्बाद हो गया। एक देखो, उन्होंने 20 महीने से 25 महीने में उनका पति को खो गए, कॉन्स्टिट्यूएंसी खो गए, आज टिकट भी खो गए। अब लोगों में क्या इमेज लेके जाना? एक लेडीज थे, बाकी का विजय सिंह साहब तो उनका, मेरा अच्छे दोस्त है, उन्होंने भी मेरा एक ही बोलने का था कि चिल्लर काम में क्यों आए। एमएलए बनना बहुत छोटी है उनके लिए, उन्हें एमपी बनना, राज्यसभा मेंबर बनना, ये इसमें क्यों आए, मेरे को टोटल समझ में नहीं है। बाई इलेक्शन में आप भी कंटेस्ट किए थे, आप भी लगभग 9,000 से ज्यादा लिए थे। भाई पैसे देके नहीं लिया था। नहीं, आप बिल्कुल आप स्वाभिमानी थे। हाँ। मगर माला मैडम भी कंटेस्ट किए थे, 52,000 से ज्यादा वोट लिए थे उन्होंने। लेकिन जितना आप एक अपोजिशन को अदा किए, माला मैडम एक लफ्ज भी अपोजिशन अदा नहीं किए, तो लोगों के बीच में भी नहीं रहे वहाँ। देखिए, तो किस तरह से आज इस बार अगर टिकट मिलता था, नहीं इस बार टिकट मिलता था, तो किस तरह से लोगों से मिलते थे, लोग उनका किस तरह जवाब दे सकते? देखो, एक लेडीज होके जितना करना था, मैं जितने भी फंक्शन में देखा हूँ, उनको फंक्शन में आए थे, हर एक एरिया में अटेंड करे। उनको जो कांग्रेस पार्टी थी यहाँ, कांग्रेस पार्टी के जो भी अध्यक्ष है, पदाधिकारी है, वो उनको नवी सपोर्ट नहीं करे, उनको अलग डिस्प्यूट पैदा करे। बसवा कल्याण में एक दिन में उन्होंने सपोर्ट नहीं करे बोल के उन्होंने परेशान थे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर अन्याय हुआ। सर जिस तरह से आप बता रहे हैं अन्याय हुआ है, अब भी लोकल का भी छपा है, तो माला मैडम भी लोकल की नहीं, माला मैडम बेंगलुरु की है। लोकल की देखो, बेंगलोर की यही सवाल नहीं होता है। आपको कोई भी देखो, आप भी शादी करने के आते, वो दूसरे गांव से आते, कुवैत से आते, लेकिन शादी यहाँ होने के बाद उन्होंने कौन से गांव के हो गए? बसवा कल्याण की। पति का जान कहाँ चले गए? बसवा कल्याण में। मौता कहाँ करे? बसवा कल्याण में। तो उनका गांव परगांव कैसा होता है? सोचने की बात है ना। मेरा उनका देखो, वो पार्टी से मेरे को लेना देना नहीं है, वो पार्टी अलग है, तो छोड़ो, लेकिन एक इंसानियत के नाम से वो गलत है। माला मैडम को जो है बाई इलेक्शन में टिकट तो दिया गया था ऑलरेडी, फिर डबल टिकट उनको देना। देखो, हर जगह में 2 बार हारने के बाद फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम देते हैं, सब जगह में। वो नहीं देने का कानून हारे 5-5 बार मुड़े सब कितने बार नहीं हारे, कितने बार टिकट दिए उनको? नहीं दिए कांग्रेस। मुड़े सबको दिए नहीं दिए, मेरे को बताओ दिए, लेकिन वो क्या पर्पज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बसवा कल्याण सिर्फ झमकने उठाने का काम, बसवा कल्याण के लोगों को नाम खराब करने का काम ये चल रहा है सभी पार्टी में। ये नहीं होना, यहाँ के लोग नेता बनना,
ಯಾಕೆ लोग सोशल सर्विस में आगे ಈಗ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ತಾವು ಜೆ ಎಸ್ ಕೈ ಕೃತಜ್ಞ ಗಂಭೀರ್ ಸರ್